रहमत के साए से मैं कैसे बदगुमा जाऊं, अगर तू भी ना मेरा हाथ थामे तो कहाँ जाऊं। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। वालेकुम अस्सलाम। सईद कमिश्नर साहब के घर से फोन आया। कितने अरसे से काम कर रहे हो तुम मेरे साथ? सर 15 साल हो गए सर। क्या दिन है आज? जुमे का। फिर कितनी मर्तबा तुम्हें समझाना पड़ेगा, जुम्मे के दिन में ऐसे काम नहीं करता। ला हौला वला कुव्वता। उठाओ से और लेके जाओ यहाँ से। सर अर्जेंट था और बड़े लोग हैं, बहुत माल देंगे। सईद लेके जाओ इसे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सर एक ही तो साइन करना है। सर मैं जानता हूँ आपके एक साइन के लिए लोग बड़ी बड़ी सिफारिश लगवाते हैं, और आप गाड़ी बदलने का भी तो कह रहे थे ना सर। सर आ जाएगी नई गाड़ी सर, उससे बड़ी गाड़ी आ जाएगी सर। एक मर्तबा में तुम्हें समझ नहीं आती। ले जाओ यहां से। ठीक है सर। आ जाओ शाहीन। सलाम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी जी आपकी ना मुझे यही बात बड़ी पसंद है। कौन सी बात? यही बाजी जी कि आपको पहले ही पता चल गया कि मैं आई हूँ। और तुम्हारे सिवा कौन आएगा? रहमान तो सुबह चले जाते हैं, शाम को ही वापस आते हैं। इस पूरे घर में मैं अकेली तो हूँ। उन्हें तो इस बात की परवाह ही नहीं है कि सारा दिन मैं इस घर में अकेले सड़ती रहती हूँ। और बाजी जी ये क्या, आप फिर से उदास हो गई? ये तो उम्र भर का रोग है। काश अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज देता, तो ये घर मुझे यूं काटने को न दौड़ता। बाजी जी कैसी बातें करती हैं आप? मतलब मेरे होते हुए कैसे अकेली हो सकती है? मैं हूं ना आपका दुख दर्द बांटने के लिए। हाँ शाहीन, एक तुम ही हो जिससे मैं बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती। बस तो फिर आप ना आज के बाद कभी ये ना कहना कि आप अकेली हैं। शाहीन के होते हुए उसकी अनिला बाजी कभी अकेली नहीं हो सकती। बाजी जी आप नहीं जानती कि मैं खुद बड़ी परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? मेरी अम्मा अस्पताल में दाखिल है, लेकिन फिर भी मैं अपना गम भुलाकर आपके पास आई कि आप मेरी राह देख रही होंगी। क्या हुआ उन्हें? वो बाजी जी अम्मा के गुर्दों में ना पानी भर गया है। डॉक्टर बड़ा महंगा इलाज बता रहे हैं, हम गरीब कहाँ से कराएं? लेकिन फिर भी जितना हो सकता था उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। पैसों की जरूरत थी तो मुझे बताती ना। बाजी जी आप पहले ही इतना कर रही हैं मेरे लिए, ये जिम्मेदारी भी मैं आप पे डाल दूं? मैं तुम पे एहसान थोड़ी कर रही हूँ। तुम भी तो इस घर का और मेरा कितना ख्याल रखती हो। ये रखो, अगर और पैसों की जरूरत हो तो मुझे बताना, ठीक है? अल्लाह भला करे बाजी जी आपका दिन ना सोने का है। अब तुम जाओ और अपनी अम्मी का इलाज करवाओ।
जी ठीक है बाजी, बहुत शुक्रिया। वाह शहीन वाह, अल्लाह ऐसी बेवकूफ मालकिन मुझ जैसी हर नौकरानी को दे। सर जी अल्लाह के नाम पे घरे दे दो। कितनी बदबू आती है तुम लोगों से। साल में क्या एक बार नहाते हो या फिर पानी का मुंह ही नहीं देखा जिंदगी भर। ये लो। चलेंगे। मसला क्या? सर इनका मकान इनके नाम नहीं हो रहा, एनओसी का चक्कर है सर। इनकी एक बहन है जो कि मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने साइन करने से साफ इनकार कर दिया है। अब आप कोई हल निकाल दे सर, बहुत परेशान है ये। फेज 8 में मकान, अच्छी जगह। और सर ये भी है। नहीं क्या? सर ये एमपी साहब ने ये सिफारिश लगाई है कि इनका काम हो जाना चाहिए। गैर कानूनी काम कैसे करूं मैं? कायदे कानून भी किसी चिड़िया का नाम है ना। क्यों नहीं साइन कर रही बहन? वो बराबर का हिस्सा मांग रही है। शरई तौर पे तो ये गलत है ना सर। सर हमारे सर जो है ना बहुत दीनदार हैं, और आपके इस काम के एवज वो सिर्फ 20 चिड़िया उड़ाएंगे। 20? मैं 50 के पैसे देता हूँ, बस मेरा काम होना चाहिए। सर ये मैं उस चिड़िया की बात नहीं कर रहा जो आसमानों पे उड़ती है। या आपकी रकम का कुल 20% है। ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करें। तो ठीक, बहन को हिस्सा दे दो। 1/4 जाएगा। मैं तो अपना हक मांग रहा हूं, या मेरा दे दो या बहन का। ठीक है, मैं चेक दे देता हूँ। बैंक अकाउंट नहीं रखता मैं, सूदी काम है ना, अवॉइड कर दो। साहब को नीले कायदे आजम पसंद है। हाँ, लेकिन मैंने तो हमेशा कायदे आजम को ब्लैक एंड व्हाइट देखा है। सर नोट, नीले नोट, साहब को नीले नोटों वाले कायदे आजम पसंद है। बहुत भोले हैं आप। ठीक है, मैं बंदोबस्त करके बताता हूँ फिर आप। बाकी सारी फाइल्स रेड है? जी सर। हाँ जी, घर जा रहा हूँ कल ही। मेरी गाड़ी रेडी करवाओ। ये किन चक्रों में पड़ गई हो तो? मेरे हलाल का पैसा हराम में उड़ा रही हो। हो सकता है इस बार अल्लाह हम पे करम कर दे। ऐसा पाखंडी है, पैसा बनाने के लिए करते हैं। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। शाहीन, ये क्या है? कहाँ ले जा रही? वो ना बाजी जी, मैंने डीप फ्रीजर साफ किया था आज। एक तो बाजी जी इतना खाना रखा हुआ था, मैंने सोचा कि सारा खाना बाहर फेंक दो। नहीं बाजी जी, वो मैं क्या लगा रखा है? देखो मैं तुम पे भरोसा करती हूँ शाहीन, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम घर में अपनी मनमानी करती फिरो। बाजी मैं तो आपसे पूछने आ रही थी। अच्छा, मगर तुम्हारा रुख तो दरवाजे की तरफ था। बाजी मैं फेंक नहीं रही थी, रिस्क है मेरे हाथ में। गलती हो गई बाजी, मुझे माफ कर दें। पूछना चाहिए था मुझे कि बचा हुआ खाना बाहर यतीमों में बांट दूं।
क्या पता किसी यतीम की दुआ से आपकी गोद हरी हो जाए। तो फिर रखा हुआ खाना क्यों दे रही हो? ताजा पका के दो। ये भी कर दूंगी बाजी जी, लेकिन इसका क्या करूं? दे दो यतीमों को, मगर एक बात सुन लो, आज के बाद मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करोगे। ठीक है बाजी जी। वो बाजी एक बात पूछनी है। पूछो। वो मैं मंगेतर के साथ चली जाऊं? हाँ चली जाओ, मगर देखो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारी माँ को जवाब दूं। ले बाजी जी, आपको अपनी शहीन पे भरोसा नहीं है? मैं तो उस वक्त नहीं भागी जब अम्मा नहीं मान रही थी, तो अब तो वो मेरा मंगेतर है। ठीक है चली जाना, मगर जल्दी वापस आना। कहाँ जाओगी? दरियाई बाबे के पास ना मैंने मन्नत मानी थी कि जब हमारी मंगनी होगी ना तो मैं चढ़ावा चढ़ा के आऊंगी। बहुत मानती हो उन्हें? ले बाजी, आपको पता है अम्मा मान नहीं रही थी, कैसे जलाद बनी हुई थी। वहां ना दुआएं कबूल होती हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी चले साथ। मैं? नहीं, रहमान को ये सब पसंद नहीं है, तुम जाओ। चले बाजी, ठीक है, शुक्रिया। कुछ कहना चाह रही हो? खाना कैसा है? रोज जैसा। आपको अच्छा नहीं लगा ना? तुम वहां पर आके क्या बात कर रही हो? सीधी तरह बोलो, क्या है? रहमान, मुझे 50,000 रुपए चाहिए। ले लो। पूछोगे नहीं कि मेरा कार्ड कहाँ है? क्यों पूछो भाई, उस घर की मालकिन हो, स्याह करो सफेद। मुझे हंसती मुस्कुराती बीवी चाहिए, ऐसा बुरा मुंह बनाए भी नहीं। शाहीन ने मुझे एक बाबा के बारे में बताया। वो कह रही थी कि उनकी दुआ कबूल होती है। क्या पता हमें भी अल्लाह नेमत से नवाज दे। ये किन चक्रों में पड़ गई हो तो? मेरे हलाल का पैसा हराम में उड़ा रही हो? हो सकता है इस बार अल्लाह हम पे करम कर दे। ऐसा पाखंडी है, पैसा बनाने के लिए करते हैं, लोगों को तौहीन परस्ती में मुब्तला करते हैं। कुछ नहीं होता इन चीजों से। तुम्हें पता है तुम्हें मां बनने की सलाहियत थोड़ी कम है, सारी रिपोर्ट्स यही कहती हैं, तो क्यों खुद को झूठी उम्मीदें दिलाते? तो फिर आप एक काम करें, आप दूसरी शादी कर लें, कम से कम आपको तो औलाद नसीब हो। सुनो, नस्ल चलती है ना तो तुमसे चले, वरना ना सही। मैं तुमसे राजी हूं, और दोबारा ये मत कहना ये ना मेरा इरादा बदल जाए। खाना खाओ। अरे अम्मा, मेरी बात सुनो तुम। अब्दुर्रहमान जैसा शरीफ आदमी मैंने नहीं देखा आज तक, जो नजरें झुका के आते हैं और नजरें झुका के जाते हैं। और तो और अनीला बाजी की इतनी बड़ी कमी को वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना मर्द, वो भी इतना अमीर, कब का दूसरा ब्याह करके बैठा होता। अब तुम ही बताओ अम्मा, किसको अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते अपने आंगन में खेलते हुए? भाई जी, कुछ चाहिए आपको? नहीं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हो मुझसे ले लिया करो, लेकिन अनीला को इन बाबों वाबों के चक्कर में मत शामिल करो। बहुत मासूम है वो, लेकिन तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं मैं। मकान बन रहा है ना तुम्हारा, वो जगह तुम्हारे बाप को लीज पे मैंने ही लेकर दी है। तुम मेरी बीवी की बहुत खिदमत करती हो, इसलिए छोड़ रहा हूं तुम्हें। आइंदा एहतियात करना, मेरे घर में सब नहीं चलेगा, ठीक है?
कोई उम्मीद है चिंजू? वेल, सारी रिपोर्ट्स और टेस्ट तो ये बता रहे कि खराबी तुम्हें में। शी इज परफेक्टली ऑलराइट। यार एक गुजारिश है तुमसे। यही ना कि ये बात भाभी को ना पता चले। हाँ वो भी, और एक और कंसर्न भी है मेरा। कोई चांस है औलाद होने का? देख रहे मां, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन तो सब जानता है रिपोर्ट्स क्या कह रही है। लेकिन फिर भी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि किसी भी नामुमकिन चीज को मुमकिन किया जा सकता है। ठीक है, तुम प्रोसीजर शुरू करो और पैसे की फिक्र ना करना, जितना पैसा लगेगा दूंगा मैं। हाँ ठीक है, हम तो यहाँ बैठे हैं आप जैसे शुरफा की इज्जत रखने के लिए। रहमान, तुम्हें पता है हर एक काम की कीमत होती है, तो मैं इन सब के एवज मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? क्या है कि ये मेरा क्लिनिक बहुत छोटा है, साथ में पार्क भी है। क्या ही खूब होता है कि वो पार्क वाला हिस्सा मुझे मिल जाता और मेरा क्लिनिक थोड़ा बड़ा हो जाता। जो हालात तेरे सामने हैं, इंक्रोचमेंट वालों ने बहुत सख्त की है यार। देख मैं वादा नहीं करता, कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है? रहमान देख, मुझे पता है काम इतना आसान नहीं है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। ठीक है, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा राज रखूंगा। और हाँ, कल से भाभी को भेज देना, मैं इनका कल ही से प्रोसीजर स्टार्ट करवा देता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और बच्चे की मिठाई और मेरी फाइल्स दोनों एक साथ मेरे हाथ में रखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जग्गू, थैंक यू। मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अरे बाजी जी, आप तो बहुत प्यारे लग रही हैं आज। ऐसे ही हंसती और मुस्कुराती रहा करें। चलो हटो, आज खाना मैं बनाऊंगी। कोई खास बात है क्या? बात तो है, आज मैं और रहमान डॉक्टर के पास गए थे। फिर डॉक्टर ने कहा है इलाज पूरा होने के बाद हमारे यहाँ औलाद होने के चांसेस हैं। मैं माँ बनूंगी। आई एम सो हैप्पी। लेकिन मर्द भी इस चीज के डॉक्टर होते हैं क्या? तुम भी ना शाहीन, सारा क्लिनिक उनकी बीवी संभालती है, वो बस स्पेशल केसेस देखते हैं। लेकिन बाजी, आपको तो सब कहते थे कि आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं। मेरा मतलब। हाँ वही तो, दुनिया मार्स पे पहुंच गई है शाहीन, और हम अभी भी औलाद करवाने के लिए तावीज गंडों में फंसे हुए बजाय इलाज करवाने के। इस काम को जल्दी करने की एक कीमत है, अदा कर सकोगे? पैसे तो नहीं है मेरे पास, हाँ दुआएं हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आपके काम आएंगी। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। अरे क्या गुंडा कर दिया ये? एक एक करके सब लोग अंदर जा रहे हैं, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा। मैं अंदर आ जाऊंगा। क्या मसला है भाई? सर ये आदमी बहुत शोर कर रहा है। मैं कंप्लेन करूंगा तुम लोगों की। तुम्हें सिखाना पड़ेगा ऐसे बंदों को कैसे टैकल करते हैं। सर आपको मालूम है कि मैं हवा में तीर नहीं चलाता, मेरा तजुर्बा है कि ये बंदा चुप रहने वाला नहीं है। अच्छा, तो इसे कहो नीले कवर वाली फाइल ले, फौरन काम कर दूंगा। मैं अंदर आ जाऊंगा, मैं बता रहा हूं तुम्हें। 1 महीने से चक्कर लगवा रहे। जाओ जाके इसे यहाँ के तौर तरीके से खाओ, जाओ। जी सर। अरे क्या हो भाई, क्यों शोर कर रहे हो? मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? नहीं साहब को माइग्रेन है, माइग्रेन समझते हो ना, शोर करने से सर दुखता है। इधर मेरा घर मेरे हाथों से निकला जा रहा है, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तुम लोगों में कोई खौफ खुदा है कि नहीं? मेरा भाई, मुझे तुझसे हमदर्दी है, मगर मैं क्या करूं, मैं भी यहाँ नौकर हूं ना। खुदा के वास्ते मेरी मदद करो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं समझा क्या? लोग इस गेट को पार करने के लिए हरा कायदे देते थे, तुम लाल दे दो। हरा कायदे आज़म, लाल कायदे आज़म, मतलब
मैंने तो रंगीन कायदे आज़म नहीं देखा कभी। अरे भाई अपनी जेब में देखो, रंगीन कायदे आजम मिल जाएंगे। हर काम कायदे आजम की बरकत से होता है। ये गेट भी खुल जाएगा। खुल जा सिम सिम, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। अब ये फाइल ये देख। ठीक है, देख लूंगा। अब आपने तो फाइल देखी नहीं। देखें, मुझे ज़रा जल्दी है, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है? अच्छा, डॉक्टर के पास गई थी? सब ठीक है? चलो माशाल्लाह। ठीक है, मैं घर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, सब कंट्रोल है। ओके, खुदा हाफिज़। आप अब तक यहीं पर है? आपने बताया नहीं कि मैं कब आऊँ, थोड़ा जल्दी है। जनाब, जब आपकी फाइल की बारी आएगी आपको कॉल आ जाएगी। लेकिन साहब, मेरी फाइल की बारी आने में तो हफ्तों लग जाएंगे। देखिए साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप इसे जल्दी कर दें। हफ्तों नहीं, महीनों। क्या नाम है आपका? अच्छा, जो भी है, यहाँ जितनी फाइल्स है ना, सबकी सब अर्जेंट है। सबका कोई ना कोई काम फंसा हुआ है। अब मुझे अकेले अफसर पे 3 अफसरों के काम करूं। 2 अब्रॉड गए में छुट्टियां मनाने, 1 बीमार पड़ा। तो अब मैं बारी बारी सबके काम देखूंगा ना। आप समझ रहे? लेकिन साहब, आप नहीं समझ रहे। बिल्डर ने लैंड ग्रैबिंग करके मेरा मकान भी उसमें शामिल कर लिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आपने इस फाइल पे जल्दी एक्शन नहीं लिया तो वो मेरे मकान पे कब्जा कर लेगा। मैं अपने बच्चों को लेकर कहां जाऊंगा? इस काम को जल्दी करने की कीमत है, अदा कर सकोगे? पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ, दुआएं हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आपके काम आएंगी। ठीक है, ऐसा कीजिए, जुम्मे को आ जाए। जुम्मे के दिन मैं फी सबीलिल्लाह काम करता हूँ। आपकी फाइल देख लूँ, ठीक है? लेकिन साहब, आज तो हफ्ता है। भाई, दोनों चॉइसेस तुम्हारे सामने हैं। सईद, इनका नाम नोट कर लो। जुम्मे के दिन पहला नंबर इनका। ठीक है जनाब, शुक्रिया, जाइए। चलो मैं समझाता हूँ, आ जाए। क्या स्ट्रेसफुल सीरियल देखती रहती। बच्चा रोता धोता पैदा होगा। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरा बच्चा हंसता मुस्कुराता पैदा होगा। अच्छा, जूस का गिलास तो खत्म करो ना ये। और कितना ख्याल करेंगे मेरा? अरे भाई, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे रही हो तुम मुझे। सोचो, मुझे कोई बाबा बाबा कह के पुकारेगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आने का। मैंने तुमसे कहा था ना, नसीब में होगा ना तो तुम ही से होगी औलाद। अच्छा, तुम जीती, मैं हारा। जूस का गिलास खत्म करो। शाबाश। मैं सोच रही थी कि हम सबसे पहले उम्र अदा करेंगे। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा था। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि शाहीन और उसकी माँ को भी ले जाते हैं। बड़ी खिदमत की उसने तुम्हारी। सच? वो ये सुनकर बहुत खुश होगी। अल्लाह का बड़ा करम है मुझ पे। जितना लोगों को लौटा सकता हूँ कोशिश करता हूँ। और अब मैं तुम्हारे साथ रेगुलर चेकअप पे चलूंगा। वो जंजुआ कह रहा था मेरा आना जरूरी है। बड़े ही जबरदस्त आदमी हैं डॉक्टर साहब। बे औलाद माँ बाप को औलाद की उम्मीद देने वाले। मुझसे बहुत शफकत से पेश आते हैं। दोनों मियाँ बीवी मुझे VVIP ट्रीटमेंट देते हैं। मेरे जाते ही हर तरफ हलचल मच जाती है। अच्छा, वैसे वो जो हलचल मचती है ना, वो मेरी सरकारी नौकरी की वजह से मचती है।
हाँ जंजुआ, सब ठीक है? हाँ रहमान, योर बेबी इज फाइन, लेकिन क्या हुआ डॉक्टर साहब? बताएं, कोई परेशानी की बात है? सब सही तो रहेगा ना? रहमान, इनका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है और मुझे इसी बात की परेशानी है। मुझे लगता है आप भाभी को खुश नहीं रख पा रहे और ना ही उनको प्रॉपर टाइम देते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, रहमान तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। भाभी, आप भी टिपिकल वाइफ्स हैं। सब लोग यहीं आके यही कहते हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट्स बता रही है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है। और रहमान, मेरी आपको ये एडवाइस है, एज मैक्सिमम भाभी का ख्याल रखें। भाभी, आप डॉक्टर आयशा से मिल लें तो रूटीन का चेकअप वही करेंगी। डॉक्टर आयशा तो बहुत अच्छी हैं। और भाभी, मैं इट्स नॉट फेयर भाभी, आप हम दोनों मियाँ बीवी के बीच में मिलके राइवलरी पैदा कर रहे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, आप भी बहुत अच्छे हैं। आपकी कोशिशों की वजह से तो हम दोनों को औलाद का ये सुख नसीब हो रहा है। किसी दिन आप और डॉक्टर आयशा हमारे घर डिनर पर आए ना? क्यों रहमान? हाँ बिल्कुल, बेगम का हुक्म सर, आंखों पर आना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, इंशाल्लाह जरूर आपके घर आएंगे। मैं डॉक्टर आयशा को दिखाती हूँ। रहमान, मेरे काम का क्या हुआ? कल जुम्मा था ना, इसलिए नहीं कर सका। जुम्मा? इसका मतलब जुम्मे को तुम भी काम नहीं करते? हाँ भाई, एहतराम फर्ज है मुझ पर। हो जाएगा, फिक्र मत करो। इंशाल्लाह मैं इंतजार करूंगा। ये क्या हो गया बाजी? बाजी उठिए प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा मुझसे। बाजी ये क्या हो गया? बाजी आप ठीक है ना? हिम्मत रखें। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला। अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया? ये लो, ये पकड़ो। अरे अरे ना खराब भैया, मगर क्यों? अब मार दिया ना तुम्हारे मुंह पे ये लाल नोट, अब जाने दो मुझे अंदर। एक मिनट, आज के नए रेट हरा नोट, एक्स्ट्रा चार्जेस, वो आपके बुरे रवैये की वजह से। अरे हटो, अरे रुको, छोड़ो। अरे रुको यार, छोड़ो मुझे, रुक जाओ ना, छोड़ो मुझे, छोड़ो। सर जबरदस्ती आ गया सर। ठीक है, ठीक। आप तो जुम्मे को आने वाले थे ना? ये देखिए, सबसे ऊपर रखी हुई आपकी फाइल। आए क्यों? अब मुझे अंजाना का अटैक हो गया था, मैं अस्पताल में एडमिट था, इसलिए नहीं आ सका। अल्लाह आपको शिफाए कामला अता फरमाए। कहीं आज कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? आप इंसान है या इंसानियत का लिबादा ओढ़ रखा है आपने? हम गरीबों का कोई दुख दर्द है या नहीं? ये दौलत को सब कुछ मान रखा है आप लोगों ने। आपने कहा था जुम्मे को मेरा काम कर देंगे, अगर मैं नहीं आ सका, बीमार हो गया, तो मेरा काम तो करना चाहिए था ना आपको। आपको क्या पता मैं और मेरे बच्चे कितनी परेशानी में। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन कायदे कानून से तजावुज तो नहीं कर सकता। आप जुम्मे को आए नहीं, मैं आपका इंतजार करता रहा। मैं आ गया हूं ना, करे अभी करे मेरा काम। क्या नाम है आपका? फुरकान साहब, आप गालबन मेरा फंडा नहीं सब। आप परसों जुम्मे को आ जाएं, बाखुदा आपका काम हो जाएगा। तुम जैसे रिश्वतखोर ने जुम्मा के मुकद्दस दिन को मजाक बना के रख दिया है। अब गरीबों का, जिनके पास न दौलत है न सिफारिश, तुमने जीना आराम कर दिया है। एक महीने से चक्कर लगा रहा, तुम इसमें साइन नहीं कर रहे। मैं तुम्हें कैसे मार दूंगा? सरकारी अफसर में हाथ उठाने अंदर करवा दूंगा। कैसे अल्लाह पूछेगा तुझे, तेरी औलाद के सामने आएगा।
देख लेना गरीब के बच्चों ले मर जाता तब आते। आई एम सॉरी सर। ये आदमी दोबारा मेरे दफ्तर में ना आए। हटाओ इसकी फिल्म। या रहमान, कब तक हम सरकारी नौकरी करेंगे? ये वक्त है कारोबार का। मैंने बड़ी ही प्राइम लोकेशन देखी है और अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिल बांट कर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन ये शीशा वगैरह जैसी एक्टिविटी की मैं सख्त खिलाफ हूँ यार। ये हराम है। हाँ, बिल्कुल हराम है, लेकिन उनके लिए जो इसे इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए तो कारोबार होगा ना। अब चाहे सारी दुनिया इसे हलाल करे या हराम, हमने इन सबका ठेका थोड़ी उठा रखा है। क्या तो ठीक रहे हो तुम। वैसे भी पता नहीं आजकल की ये नई नस्ल जो है किस नहज पे चल रही है। पता नहीं कैसी अजीब रंग बिरंगी नई नस्ल बन रही है। सही ये क्या तरीका है अंदर आने का? मैं जंजुआबाद में बात करता हूँ तुमसे। ठीक है, लेकिन तुम मेरे प्रपोजल पे लाजमी गौर करना। हाँ हाँ, ओके, खुदा हाफिज। क्या है सर वो आदमी? कौन आदमी? सर वो कल आया था ना, यहाँ से गया तो सर। मैं यहाँ पहेलियां बूझने के लिए नहीं बैठा हूँ सईद। क्या हुआ है बताओ। सर वो जो आदमी कल आया था ना सर उसका हार्ट फेल हो गया सर, वो मर गया सर। ओह, फुरकान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजब फानी दुनिया है ये भी। देखो, कल तक मकान मकान कर रहा था, पल भर में मकान दुकान हर चीज से बेगाना हो गया। मग़फ़िरत फरमाया उसकी। हालांकि बहुत बदतमीजी की उसने मेरे साथ, तुमने तो देखा। लेकिन मैंने भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बेशक अल्लाह नेक लोगों के साथ, बेशक। काम करो यार, उसके आखिरी सफर का बंदोबस्त करो। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सर आप तो बहुत नेक इंसान सर, कुछ नसीबों के आप मेरे बॉस हैं। बस एक बात याद रखना सईद, हमेशा लोगों की खिदमत करना। बाजी जी, ये क्या हो गया बाजी? बाजी उठिए प्लीज। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा मुझसे। बाजी ये क्या हो गया? बाजी आप ठीक है ना? हिम्मत रखें। मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा। मेरी लगता है मेरी कमर टूट गई है। बाजी आप तुम रहमान को फोन लगाओ, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। बाजी मैं कॉल करती हूँ, आप उठे तो सही, मैं आपको उठा रही हूँ। मैं कह रही हूँ मुझसे उठा नहीं जा रहा, रहमान को फोन लगाओ, जल्दी जाओ। क्या मैं करती हूँ? अल्लाह मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अल्लाह मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बाजी हिम्मत रखिए प्लीज। या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा दे। अभी फोन करो और बुलाओ किसी को, वरना क्या नहीं होगा। अरे मुझे क्यों मारो साहब, मैं तो मुलाजिम आदमी हूँ और बड़े लोगों का नंबर मेरे पास नहीं होता साहब। ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास से भर दे मेरे मौला।
अनीला परेशान मत होना, बस हम पहुंचने वाले। बाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। बस थोड़ी देर और। बाजी हिम्मत रखिए प्लीज। या अल्लाह मेरे बच्चे को बचा दे। क्या हुआ भाई जी? पता नहीं है, डॉक्टर फोन ही नहीं उठा रहे। आप गाड़ी चलाएं, लाइव फोन में लगाती हूँ। नहीं उठाया फोन। कहाँ पे सब? कहाँ है स्टाफ के सब लोग? कोई बाहर खड़ा ही नहीं है। स्ट्रेचर निकालो जल्दी से। कोई नहीं है साहब। क्या मतलब कोई नहीं है? डॉक्टर साहब जुम्मे को छुट्टी करते हैं। तो उनकी बेगम है ना डॉक्टर आयशा, उनको बुलाओ। वो भी नहीं है साहब। क्या मतलब वो भी नहीं है? इमरजेंसी है। इमरजेंसी के लिए कोई तो होगा ना, कोई असिस्टेंट, कोई स्टाफ। कमाल करते हैं साहब, आप डॉक्टर साहब के दोस्त हैं। आपको इतना नहीं पता कि आज के दिन क्लिनिक की छुट्टी होती है। डॉक्टर साहब और उनकी बेगम डॉक्टर आयशा बहुत दीनदार हैं, जुम्मे को खास तौर पे इबादत करते हैं। आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगा, अब आप जाएं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अभी फोन करो और बुलाओ किसी को, वरना क्या नहीं होगा। अरे मुझे क्यों मारो साहब, मैं तो मुलाजिम आदमी हूँ और बड़े लोगों का नंबर मेरे पास नहीं होता साहब। मैं बता रहा हूँ कि किसी को नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। भाई जी वो भाई। अनीला, 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 अनीला होश में आओ। अनीला, अनीला आंखें खोलो। अनीला, या अल्लाह। मेरे गुनाह ज़ियादा। मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप इसे जल्दी कर दें। इधर मेरा घर मेरे हाथों से निकला जा रहा है, मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मैं सड़क पे आ जाऊंगा। तुम लोगों में कोई खौफ खुदा है कि नहीं? करके हिसाब आप इंसान नहीं है, इंसानियत का लिबादा ओढ़ रखा है आपने। हम गरीबों का कोई दुख दर्द है या नहीं? ये दौलत को सब कुछ मान रखा है आप लोगों ने। आपने कहा था जुम्मे को मेरा काम कर देंगे। अगर मैं नहीं आ सका, बीमार हो गया, तो मेरा काम तो करना चाहिए था ना आपको। आपको क्या पता मैं और मेरे बच्चे कितनी परेशानी में। अल्लाह पूछेगा तुझे, तेरी औलाद के सामने आएगा। नहीं लेना, ये क्यों ले रहा? बिगड़ी बना दे ऐ खुदा। सर वो जो आदमी कल आया था ना सर, तेरे उसका हार्ट फेल हो गया सर, वो मर गया सर। मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे। सॉरी, इल्तिजा हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। तेरा साइल आपकी वाइफ की क्रिटिकल कंडीशन में है। लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी। हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। आपकी वाइफ की क्रिटिकल कंडीशन में है। हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। आपकी वाइफ की क्रिटिकल कंडीशन में है। हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। आपकी वाइफ की क्रिटिकल कंडीशन में है। तेरे करम के सदके मेरी जबी के सजदे करते हैं तुझसे इल्तिजा। तेरा साइल खड़ा है, अर्जियां ये लेके आया है, नदामत से भरी आंखें हैं, दो आंसू भी लाया है। बस इतना सा करम कर दे मेरे मौला, ये दिल एहसास